आज सेट 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन में है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. C admitted as a new partner. The new ratio for future profit is 9:5:2. Find sacrificing ratio of A and B. अब देखिए क्वेश्चन में हिंदी में तो गलत दे दिया है क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर लाभ अनुपात बोला है, जबकि यहाँ पर सेक्रीफाइस हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ने त्याग अनुपात बोलना था, हिंदी में लाभ अनुपात दे दिया है, वो गलत है। वहां त्याग अनुपात होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, परंतु इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग रेशियो 5:3 है। तो 5 और 3 8 होता है, तो 5/8 और 3/8 आपका हो गया। तो ये तो ऑड रेशियो हो गया इन लोगों का। अब आइए सी एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर, तो यहां पर लिख देते हैं आपके समझने के लिए, न्यू पार्टनर कौन आया है, सी आया। अब सी जब आया तो इन लोगों का न्यू रेशियो, सी के आने के बाद तो रेशियो चेंज होगा, तो न्यू रेशियो ए का, बी का और सी का हो गया 9:5:2। तो 9 5 14 2 16 यानी 9/16, और यहाँ पर 5/16 कर लीजिए और यहाँ 2/16। अब यहाँ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलता है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग का अनुपात निकालने बोलता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑल्ड माइनस न्यू और गेनिंग का होता है न्यू माइनस ऑल्ड, तो किसी का भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, सपोज सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं और माइनस में आंसर आया तो सेक्रीफाइस ना होकर गेन हो जाएगा, और अगर गेन का फॉर्मूला आप लगाए हैं और माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा। तो ए का ऑल्ड रेशियो आप देख लीजिए कितना है आपका, 5/8 है, और ए का न्यू रेशियो आपका है 9/16। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 16, फिर 8 × 16 2 × 10 और 16 कट गया तो 9, यानी 1/16 जो है सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा ए। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो देखते हैं बी का ओल्ड रेशियो है 3/8 और बी का न्यू रेशियो आपका कितना है 5/16 है। अब एलसीएम आपका 16 हो गया, तो 8 दूनी 16 2 3 6 और 16 कटा यहाँ 5, तो 1/16। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब दो ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, क्यों किसी तो नया हो तो करेगा नहीं सेक्रीफाइस। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16, बी भी कर रहा है 1/16, ये कैंसिल हो गया, तो 1:1 यानी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आइए इधर सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ए कंपनी परचेज ए मशीन फ्रॉम बी ₹40,000, a sum of ₹27,000 was paid by bank and balance was due. Company issue equity share for ₹10 each. Give journal entry. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है, ए कंपनी, वो बी कंपनी से, एक कंपनी है, ये जो है बी कंपनी से एक मशीन खरीद रहा है। इसको अच्छा से डिजाइन में समझ लीजिए। और ये बी कंपनी से खरीद रहा है, यानी बी कंपनी वेंडर कंपनी है, तो 40,000 के कॉस्ट का मशीन खरीद रहा है। अब 40,000 में 27,000 रुपीज जो है वो उसको तुरंत पेड कर दिया बैंक के थ्रू, मतलब चाहे बैंक ड्राफ्ट दे दिया होगा या फिर ट्रांसफर कर दिया होगा बाय बैंक। और बाकी जो पैसा बचा ना, बाकी पैसा बचा, तो बाकी कितना बचा, 40,000 में 27,000 माइनस कर दीजिए आप, तो बाकी बच गया 13,000। तो इस 13,000 रुपए के लिए बी लिमिटेड कंपनी को पैसा देना है, ए लिमिटेड कंपनी, तो ए लिमिटेड कंपनी ने इस 13,000 रुपए के लिए इक्विटी शेयर इशू कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी शेयर क्या रेट का है, तो यहाँ पर दिया हुआ ₹10। तो मान लीजिए हम ए लिमिटेड कंपनी है और हमें बी लिमिटेड कंपनी को 13,000 रुपए देने थे, और हम 13,000 रुपया कैश ना देके 10 वाला शेयर ले दे रहे हैं, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
कितने हो जाएंगे, तो अब देखिए 1300 इक्विटी शेयर हो जाएंगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो आप ऐसे भी देख लीजिए 13,000 इंटू 10 कीजिए, 1300 इंटू 10 कीजिएगा तो 13,000 आपका आ जाएगा। तो यही कहानी है। तो अब इसका जर्नल एंट्री आपको करने बोल रहा है, ये तो समझने वाली बात हो गई। अब जर्नल एंट्री में क्या कीजिएगा कि ए लिमिटेड कंपनी के यहाँ आप कर रहे हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। तो ए ने क्या किया, मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी आया इसके यहाँ, तो यहाँ पर इसके यहाँ एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और टू बदले में पैसा आप दे रहे हैं बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट, तो 40,000 का मशीनरी आया और पैसा आप कितना दे दिए, 27,000, ठीक है। बाकी पैसा जो आप ड्यू रखे हैं, तो किसका ड्यू रखे हैं आप, मशीनरी 20 से खरीदे हैं, तो यहाँ पर 20 लिमिटेड कंपनी, या केवल 20 कंपनी है तो 20 कंपनी अकाउंट, यहाँ पर 13,000 रुपये आप कर दिए, ठीक है। इसको ऐसे कर दिए। हम इसको 2 इन 3 आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो यहीं पर इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको यही अब ऐसे बनाए, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 20 लिमिटेड कंपनी अकाउंट को आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। और बदले में क्या दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का दे रहे हैं, 13,000 का, तो ये 13,000 रुपए डेबिट में और यही 13,000 रुपए क्रेडिट में। अब यहां आप नरेशन में क्या लिख सकते हैं, बीइंग इशू ऑफ, कितना शेयर इशू कर रहे थे, 1300, तो यहां लिखिएगा 1300 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बाकी पैसा के लिए क्या किया, इक्विटी शेयर इशू कर दिए। और यहां पर आप क्या किए, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ₹27,000 पेड बाई बैंक या थ्रू बैंक, ठीक है, यहां नरेशन लिख दीजिएगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप 2 एंट्री नहीं करना चाह रहे, यहाँ 2 एंट्री हो गया ना, आप एक ही एंट्री में करना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दोनों एक में हटा सकते हैं। यहाँ पर आप सब एंट्री ऐसे कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा आप मशीनरी अकाउंट को कर दीजिएगा आप डेबिट, और आप जो पैसा चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो यहाँ बैंक अकाउंट लिखिएगा, यानी कि 40,000 का मशीन खरीदे और 27,000 रुपये आप नगद दे दिए। अब जो पैसा बचा उसको इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिए बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिख के और यही 13,000 दिखा दीजिए। अब यहाँ बी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसका पूरा हिसाब क्लियर कर दिए। यहाँ हमने क्या किया कि 27,000 दे दिया था, बाकी 13,000 बी के नाम पे चढ़ा, फिर बी को जब 13,000 का हम इक्विटी शेयर दिए तो 2 एंट्री ये ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप एक साथ करना चाहते हैं कि 40,000 का हम मशीन खरीदे, 27,000 का तो हम नगद दे दिए, यानी बैंक के थ्रू 13,000 का शेयर दे दिए, तो एक ही एंट्री करना चाह रहे हैं, तो यहाँ नरेशन थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ना, अमाउंट पेड, यहां पर लिख दीजिएगा ₹13,000 पेड बाय बैंक एंड फॉर बैलेंस इशू ऑफ 1300 शेयर्स, इक्विटी शेयर कर दीजिएगा, 1300 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यहाँ क्लियर हो गया नरेशन में कि हमने 40,000 का मशीन खरीदा था, जिसमें हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर अमाउंट थोड़ा गलत हो जाएगा, 27,000 रुपया हम बैंक के थ्रू पेड किए थे, बाकी का 13,000 इक्विटी शेयर के थ्रू किए। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये क्लब से संबंधित खाता आपको बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटेड टू ए क्लब। तो यहाँ ऊपर में आप देखिए कि 1/1/2021 दिया हुआ है, यानी 1 जनवरी 2021 का बैलेंस है, फिर 31/3/2021 दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसमें आप देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है। अब आउटस्टैंडिंग, ये जो 2021 वाला आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और जो एडवांस है सब्सक्रिप्शन, जिसको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी हम लोग बोलते हैं,
₹6800, 6800, ये भी ओपनिंग है, यानी आपका आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। ओपनिंग में 13,500 आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग में 11,000 आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। उसी तरह एडवांस यानी प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड 6800 है और क्लोजिंग प्रीपेड 9200 है। तो ये तो आप समझ गए। और पूरे वर्ष 2021 में जो चंदा प्राप्त हुआ है वो 1,52,000 रुपए का प्राप्त हुआ चंदा, 1,52,000 रुपए का। ठीक है, अब आपको यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में काम करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 बैठा देते हैं। ठीक है, अब यहां 1/1/2021 लिख देते हैं और यहां 31/12/2021 लिख देते हैं। 2021 का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। अब देखिए, आपको मैं बताता हूं, आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में ओएस लिख देते हैं और एडवांस या प्रीपेड, आप इसको समझ लेंगे अच्छा से। ठीक है, तो अब ये आउटस्टैंडिंग और ये प्रीपेड हो गया। तो अब आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग में कितना दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग में 13,500 है, 13,500 है और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 11,000 है। उसी तरह से प्रीपेड का भी आप देख लीजिए। प्रीपेड का ओपनिंग में आपका 6800 है, 6800, और प्रीपेड का क्लोजिंग आप देख लीजिए 9200 रुपया है। ठीक है, और यहां पर जो 2021 में चंदा आपको मिला था ना, उसका अमाउंट भी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021। ये सब्सक्रिप्शन 2021 में आपको 1,52,000 रुपया आपको 2021 में चंदा प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग यहां बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे रिसीव पेमेंट अकाउंट भी बोलता तो भी हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आपको बता दें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो डेबिट वाला कॉलम होता है वो एक्सपेंडिचर का होता है, ये तो अमाउंट आप जान ही रहे हैं। और क्रेडिट वाला जो कॉलम होता है ना, वही वाला इनकम का कॉलम होता है। इसको अच्छा से समझ लीजिए आप। ऐसे तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो और अच्छी तरह से जान लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए, अमाउंट का कॉलम हो गया, ये डेबिट कॉलम हो गया और ये क्रेडिट हो गया। एग्जाम में इसको लिखना होगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। यहाँ पर आप दिखा दिए, बहुत आराम से क्या कीजिए, यहाँ पर बाई। अब देखिए, इनकम, चंदा क्या होता है, इनकम है। आप कोई क्लब खोले हैं, कोई कमिटी है तो आपको चंदा मिला, तो बाई सब्सक्रिप्शन। अब आपको इस साल 2021 का आप काम कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पर लिख दीजिए आप 2021 का काम कर रहे हैं, तो 2021 में आपको चंदा टोटल कितना मिला, 1,52,000 रुपए का चंदा मिला था। अब आपसे पूछ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में आउटर कॉलम में कितना जाएगा। तो देखिए, आपको एक बार फिर बता देते हैं, पिछले कई वीडियो में हम इसको बताते आए हैं कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, जिसको हम लोग बकाया बोलते हैं, आपका चंदा ड्यूज है, कहीं से मिलने का उम्मीद है, तो दो तरह का ड्यूज होता है। इस साल का जो चंदा बकाया है उसको क्लोजिंग बोलते हैं, और जो इसके पहले साल वाला कोई चंदा ड्यूज है, मान लीजिए कि कोई आदमी आपको हर साल चंदा देता है, पिछले साल वाला नहीं दिया है, तो ये ओपनिंग बकाया हो गया और ये क्लोजिंग बकाया। तो आउटस्टैंडिंग में क्या रूल है कि जो क्लोजिंग वाला बकाया होगा, या इस साल के लास्ट का बकाया या क्लोजिंग जो भी है, वो प्लस करना है आपको, और जो पिछले साल का होगा वो इस साल से रिलेटेड नहीं, उसको माइनस कर दीजिएगा। तो अब हम पहले आउटस्टैंडिंग की बात आपको बताते हैं। देखिए, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो प्लस होना चाहिए क्लोजिंग, और ओपनिंग माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े आराम से एड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आपको समझाने के यहाँ लिख दे रहे हैं। आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर 11,000 हो गया। अब क्या कीजिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2 और 1 3, 1,63,000 आपका आ गया। अब इसमें से इसको तो माइनस कीजिएगा, लेस आउटस्टैंडिंग कौन वाला, ओपनिंग वाला। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि एड वाला, जैसे प्रीपेड वाला और आउटस्टैंडिंग वाला, दोनों का एड एक साथ करते हैं, लेकिन आप अच्छा से समझ वाला ऐसे ही बना लीजिए। आप इसको लेस कर दीजिए, कितना हो गया, 13,500। लेस को हम लोग ब्रैकेट में लिखा देते हैं। ठीक है, अब कितना बचा, 0 0, 10 में 5 गया 5, 12 में 3 गया 9, 5 में से 1 गया 4,
1,49,500 रुपए का चंदा अभी तक आपके पास है। अब देखिए प्रीपेड, जिसको आप एडवांस कहते हैं, एडवांस कहिए चाहे प्रीपेड कहिए चाहे अग्रिम कहिए ना, एक ही चीज होता है। तो कुछ लोग चंदा आपको एडवांस भी दे देता है आने वाले साल का। तो एडवांस भी दो तरह का होगा, एक क्लोजिंग वाला एडवांस होगा, एक ओपनिंग वाला। तो जो इस साल के लास्ट का एडवांस है क्लोजिंग में, वो क्लोजिंग हुआ, और जो इस साल के पहले साल का है, पिछले साल का एडवांस इस साल हम लोग ले लिए हैं, मतलब पिछले साल में नहीं मिला था तो उसको भी हम ले लिए एडवांस। तो कहने का मतलब कि अगर ओपनिंग में एडवांस लिए हुए थे पहले, इसमें क्या होता है ना, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, यहाँ क्लोजिंग वाला को माइनस कीजिएगा, ओपनिंग वाला प्लस, इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग क्लोजिंग आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये ओपनिंग है, ओपनिंग वाला को क्या करने बोला है, प्लस करने बोला है, और क्लोजिंग वाला को माइनस। तो चलिए पहले कहाँ शुरू करें, माइनस ही कर लेते हैं, लेस प्रीपेड। अब प्रीपेड नहीं समझ में आ रहा था, एडवांस आप लिख लीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपको। तो प्रीपेड कौन वाला, क्लोजिंग वाला है, तो क्लोजिंग वाला प्रीपेड को क्या करने बोले थे हम लोग, माइनस। तो आपका 9,200 रुपया यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और माइनस के लिए क्या बताया, ब्रैकेट बना दीजिए आप। तो 0 0 यहाँ पर 3, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 4, यहाँ 1,40,300 आया। लेकिन अभी एक काम और बाकी है, ओपनिंग वाला प्लस भी करना है आपको, 6800 रुपया। तो एड प्रीपेड, प्रीपेड है तो प्रीपेड ही लिखिएगा, प्रीपेड यानी एडवांस। अब यहाँ पर हम ओपनिंग लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो ओपनिंग वाला को क्या करने बोले थे, प्लस। तो ये 6800 रुपये जो है ये आपको प्लस कर देना है। अब यहाँ क्या कीजिएगा आप, तो 0 0 8 और 3 11, 6 और 1 7, यहाँ 4, यहाँ 1,47,100। देखिए यही वाला आपका आउटर कॉलम में दिया है। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा बनाने नहीं बोला, खाली आपको चंदा यानी सब्सक्रिप्शन के बारे में दिखाने बोला है कि आप सब्सक्रिप्शन को किधर दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, किधर में दिखाएंगे। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। आप 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 10,000, परचेज दिया हुआ है 2 लाख, और सेल्स दिया हुआ है आपका 4 लाख, और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 10,000। तो देखिए परचेज में से परचेज रिटर्न लेस हो जाता है। परचेज 2 लाख है और परचेज रिटर्न आपका 10,000 है, तो 2 लाख में से 10,000 गया 1,90,000। तो अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जीपी रेशियो, एग्जाम में आकर बड़े आराम से बना लिया। इसका फॉर्मूला होता है आपका जीपी बाई, यहाँ होता है नेट सेल और इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। अब नेट सेल क्यों लिखा है, तो अगर सेल है और सेल में भी कोई रिटर्न होता है, जैसे परचेज का रिटर्न है, परचेज में माइनस हुआ, तो सेल का रिटर्न में, सेल में से सेल का रिटर्न माइनस होता, परंतु सेल का कोई रिटर्न नहीं है। तो आप ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताते हैं। जैसे आपका जितना माल बिका है, सेल हुआ है, और कुछ बचा हुआ माल है क्लोजिंग स्टॉक में, ये दोनों को जोड़ लीजिए आप। अब ये दोनों को जोड़ करके इसमें लेस कर दीजिए आप, कितने का ओपनिंग स्टॉक था उसको लेस कर दीजिए, कितने का माल परचेज हुआ है उसको भी लेस कर दीजिए आप, और कितना डायरेक्ट खर्चा लगा उसको भी लेस कर दीजिए। या कुछ लोग कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों को जोड़ के एक के बार लेस कर दीजिए, एक ही बात हुआ। हाँ, लेकिन परचेज में याद रखिएगा रिटर्न को माइनस कर लीजिएगा, यानी परचेज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1,90,000 दिखाएंगे। ठीक है, हो गया कहानी, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको टेंशन लग रहा होगा, तो आइए एक और बढ़िया तरीका बता। जैसे मान लीजिए अभी फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में। अब सेल आपका 4 लाख है ना, 4 लाख दिखा दिए। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ माल 10,000 है, चलिए 4 लाख 10,000 हो गया, माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका, ओपनिंग स्टॉक आपका 40,000 था, चलिए 40,000 ले लिए, और परचेज कितना हुआ 1,90,000। ठीक, तो 4,10,000 में यहाँ 1,90,000 और 40,000, 2,30,000 हुआ। तो आप ही सोचिए कि 4,10,000 का माल बेचे हैं, और आपका कॉस्ट कितना लगा था, उसमें लागत लगा था 2,30,000। तो 0 0 0 0 11 में से 8, 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। इसी को जीपी बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। आप 1,80,000 कमाए हैं, लेकिन ये फार्मूला आप छोड़िए, हटाइए, फार्मूला को मारिए, बोलिए। आइए आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, स्टैंडर्ड तरीका जो आप हमेशा पढ़े हैं।
आप तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने सीखे ही हैं इंटरमीडिएट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताते, यहीं से जीपी आपको मिल जाएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़े होंगे। यहाँ क्या दिखाते थे, देखिए बहुत बार पढ़े इसीलिए फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पढ़े थे कि नहीं बताइए, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, खोजिए। यहाँ 40,000 है, आप 40,000 यहाँ दिखा दीजिए। परचेज यहाँ आप दिखाते थे कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। परचेज आप यहाँ दिखाते थे, कितना दिखाते थे, इनर कॉलम में दिखाते थे 2 लाख, और माइनस करते थे परचेज में अगर कोई रिटर्न है 10,000 तो इसको यही माइनस कर लेते थे आप, तो आपका 1,90,000 आया। यही 1,90,000 आप आउटर कॉलम में डाल दिए, ठीक। अब यहाँ क्या दिखाते थे, जब परचेज डेबिट में दिखाए तो सेल को आपको क्रेडिट में दिखाना है। अब सेल में कोई रिटर्न नहीं है, 4 लाख सीधे सीधे सेल है, 4 लाख दिखा दीजिए, और यहाँ पर आप दिखा दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, दिखा दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000। चलिए बताइए, अब हम लोग जब इसका टोटलिंग करते हैं तो याद है, यहाँ पर नीचे टोटलिंग करते समय याद रखिएगा, नीचे में एक लाइन का जगह छोड़ना है ना। हम लोग सुने देहात में ना कि डाइन भी मारती थे घर छोड़ के, अब कहेगा नहीं, हम लोग तो कहावत सुने डाइन मारती 7 घर छोड़ के, तो भैया यहाँ 7 घर छोड़िए, जगह कहाँ बचेगा आपके पास, इसलिए वो कहावत हटाइए। डाइन मारती एक घर छोड़ के, एक घर का जगह नीचे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बैलेंस बीडीसीडी करने के लिए। अब आइए देखिए, क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है, जिधर का बड़ा उसी को पहले आप जोड़िएगा। तो 4,10,000 इधर का बड़ा, इसको आप जोड़ दीजिए। अब यही 4,10,000 यहाँ बैठा दीजिए। अब आपका डेबिट क्रेडिट का टोटल बड़ा है, 4,10,000 है। अब डेबिट का टोटल कितना रहा, ये दोनों मिला के देखिए कितना रहा, 2,30,000 आ रहा है। डेबिट वाला छोटा है, तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। आ गया 1,80,000, यही 1,80,000 आपका क्या हो गया, ग्रोस प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते थे, इसको जीपी इधर लिखते थे, और जो जगह हुआ छोड़े थे एक लाइन का, इसको यहाँ पर नीचे यही जीपी को ट्रांसफर कर दीजिएगा, बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यही हुआ है आपका जीपी। अब जब आपके पास जीपी आ गया, आपको जरूरत क्या है, ये जीपी का जरूरत है, और ये वाला जो सेल है इसका जरूरत है। यहाँ फार्मूला पे देख लीजिए, आपको निकालना है जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, जीपी ऊपर और नेट सेल नीचे और इंटू 100। तो जीपी आपका कितना है, 1,80,000 ऊपरे, और नेट सेल आपका 4 लाख नीचे और इंटू 100। अब देखिए 2 टकला यहाँ फोड़ दीजिए, 3 टकला यहाँ फोड़ दीजिए, फोड़ दिए टकला। अब 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45%। तो रेशियो को परसेंट में दिखाते हैं हम लोग, आपका इजिली यहाँ पर आ गया, ठीक है। बस यही कहानी है। और याद रखिएगा, जिधर का बड़ा है वही आपको जोड़ना है। आपको याद है, आपका घर में इधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है। अब एक गेस्ट इधर से आया, एक गेस्ट इधर से आया, कौन दरवाजा पहले खोलिएगा। अब दरवाजा से दिखाई दे रहा है आपको, शीशा का दरवाजा है, इसका दोनों हाथ में मिठाई उठाई भरल है, आई छूछे आया है, ये दरवाजा ना पहले खोलिएगा, क्योंकि छूछा के क्या पूछा। तो इधर का टोटल आपका बड़ा है, तो इसको पहले जोड़िएगा और उसमें से डेबिट वाला को घटाइएगा, ये याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। अब आइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, टाटा लिमिटेड इशूड 1000 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। और 1400 डिवेंचर्स, application received for 1400 debentures, and the allotment was made to all application proportionately, pass journal entry। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाटा लिमिटेड एक कंपनी है जो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। टाटा लिमिटेड कंपनी है जो 1000, 15% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर ये कंपनी आपको पब्लिक को डिवेंचर इशू कर रही है 10% प्रीमियम पर, ठीक है। अब ये पैसा कैसे पेमेंट ले रही है, तो आप यहां पर समझिए, 100 रुपया का डिवेंचर है पर डिवेंचर, और 10% प्रीमियम है, तो 100 का 10% 10 ही हुआ, यानी 110 रुपया। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कंपनी आपसे मांग रही 25 रुपया, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कंपनी आपसे मांग रही 30 रुपया। तो देखिए अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि आप इसको समझ लीजिए 30 रुपया कैसे है कि 10 रुपया प्रीमियम वाला अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ 20 आपको मिल रहा है, क्योंकि 10 रुपया तो प्रीमियम का आपको मिल रहा है, यहीं पर 110 है तो 10 रुपया प्रीमियम मिल रहा है,
तो इसका मतलब 30 में से 10 घटा दिए, 20 रुपये आपको अलॉटमेंट मिल रहा है। अब कितना बचा, तब देखिए 110 में हम लोग कितना काम कर दिए, 55 रुपया आपका चला गया। तो अब अभी 55 रुपया जो बचा हुआ ये आपका फाइनल कॉल में मिलेगा, ठीक है। और सारा पैसा कंपनी को मिल गया। तो इसका जर्नल एंट्री करना है, बहुत इजी है जर्नल एंट्री। तो जब किसी डिवेंचर की जर्नल एंट्री करते हैं उसका टाइटल साथ में लेके चलते, तो पहला जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 15, जो भी परसेंटेज है आपका 15% है डिवेंचर का, 15% यहां पर आप शॉर्ट में लिखिएगा तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन, थोड़ा दोनों को शॉर्ट में लिख रहे हैं। अकाउंट कंपनी कितना मांग रही है, 25 रुपया मांग रही है, कितना। अच्छा एक बात और, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1400 डिवेंचर। अब आप एक बात यहां पर और गौर कीजिएगा, थोड़ा आपको रफ करके समझा देते हैं। आपकी कंपनी इशूड करना चाह रही है सिर्फ 1000 डिवेंचर, तो 1000 डिवेंचर पर अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो 25 रुपया करके आपकी कंपनी को 25,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पता नहीं कि आपके पास औकात नहीं इतना डिवेंचर का और उसने एप्लीकेशन दे दिया 1400 डिवेंचर के लिए, तो 1400 डिवेंचर का 25-25 करके दिया होगा, तो 25 चौके 100, 25 से 25 और 10 35, कितना दे दिया होगा, वो 35,000 रुपया दे दिया होगा। आपको आपकी कंपनी को लेना था 25,000, लेकिन किसी ने आपको दे दिया 35,000, उसको लेना था 1400 डिवेंचर। वो 1400 डिवेंचर के लिए अप्लाई के लिए ना आपके पास सिर्फ 1000 डिवेंचर ही आपकी कंपनी के पास है। तो आपकी कंपनी के पास उस आदमी का जो 10,000 रुपया ये जमा है, तो कंपनी उसको रिटर्न करेगी ना, या फिर अगले कॉल में मेकअप करेगी। तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट के समय मेकअप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए आपको बताते हैं, मान लीजिए आप ही वो आदमी, आपका नाम है ए, आप 1400 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन दिए और कंपनी आपको कितना डिवेंचर देगी, मात्र 1000 डिवेंचर दे रही। तो जो 400 डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी 25-25 रुपया करके आपका 10,000 रुपया जो एक्स्ट्रा आप दे दिए, ये मेकअप कीजिएगा अपना। तो कंपनी क्या करती है कि आपको हम 1000 डिवेंचर दिए, तो 1000 डिवेंचर के लिए आपसे यहाँ 30 रुपया मांगा जाएगा। कहाँ मांगा जाएगा, अलॉटमेंट के समय 30 रुपया मांगा जाएगा। तो आपसे कंपनी 30,000 रुपया मांग रही है और आपका 10,000 जमा है, क्योंकि आप गलती से आपको कम मिला और आप ज्यादा के लिए अप्लाई किए थे। तो ये 10,000 जो एडवांस आपका कंपनी रखी है वो यहीं पर मैनेज हो जाएगा। यानी अब आपसे कंपनी कितना मांगेगी, 20,000 रुपये मांगेगी। तो याद रखिएगा, जिस समय आपको कंपनी आपसे पैसा एडवांस ली ना, ये क्रेडिट होगा, लेकिन जब कंपनी आपका ये एडवांस मेकअप करेगी ना, तो वो डेबिट होगा। तो इसको हम आपको समझाते हैं अच्छा से। देखिए, कंपनी के पास सिर्फ 1000 डिवेंचर था, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 1400 डिवेंचर का। तो कोई दिक्कत नहीं, 1400 डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी 25-25 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास आ गया कितना, 35,000 रुपया। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो पैसा तो आपके पास आ गया ना 35,000 रुपया, लेकिन यहां आपको लेना कितना था। अगर आप 1000 डिवेंचर का ओरिजिनल पैसा लेते 25 के रेट से, तो आपको तो आपका हक था 25,000 रुपया लेने का। तो डिवेंचर एप्लीकेशन में आपको डालना यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना, 25,000 रुपया। और बाकी जो पैसा आपका 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आया ना, ये एडवांस है। तो यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि कहाँ का एडवांस है ये एडवांस 10,000 रुपया अलॉटमेंट के समय हम लोग मेकअप करेंगे। जब कंपनी आपसे 30 रुपया करके मांगेगी, यहाँ पर 1000 डिवेंचर के लिए 30,000 रुपया कंपनी मांगेगी, 1000 डिवेंचर 30,000 मांगेगी, तो ये 10,000 आप मेकअप कर लेंगे। तो ये एडजस्ट कहाँ होगा, अलॉटमेंट में। तो यहीं पर आप लिख लीजिए शेयर या डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ आप क्या लिख देंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एंट्री हम एप्लीकेशन का कर रहे हैं और यहाँ अलॉटमेंट का है लिखे, क्योंकि आपका जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, ये मेकअप कहाँ होने वाला, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी लिख लेते हैं, तो ये ज्यादा बढ़िया, इसको भी यहीं रहने दीजिए। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1400,15% डिवेंचर्स। बहुत शॉर्ट में नरेशन आपको लिखना है, यहां तक तो हो गया।
अब देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन मनी है ना 15% डिबेंचर्स का एप्लीकेशन अकाउंट, इसको आप डेबिट कर दीजिएगा, और टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री आपको याद कर लेना होगा, क्लोजिंग एंट्री है ना, बीइंग allotment money transferred to डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स अकाउंट में पैसा चला गया। तो चलिए ये आपका एक एंट्री कंप्लीट हुआ। कौन सा एंट्री कंप्लीट हुआ? ये सिर्फ एप्लीकेशन को। अब अलॉटमेंट का एंट्री क्या कीजिएगा? अलॉटमेंट का एंट्री में आप लिखेंगे 15% वाला डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% वाला डिबेंचर्स अकाउंट, और जो प्रीमियम आपको 10 रुपया मिल रहा है ये तो आपके लिए फायदा है, तो इसको लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आइए आपको बताते हैं यहां कंपनी आपसे कितना मांग रही है, क्योंकि कंपनी के पास तो सिर्फ 1000 डिबेंचर ही है, तो कंपनी अलॉटमेंट के समय आपको 1000 डिबेंचर ही देगी, और अलॉटमेंट का असली मनी 20 रुपया है, और इसमें प्रीमियम कंपनी आपसे ले रही 10 रुपया। तो यहाँ पर कंपनी दिखाएगी 20,000 रुपया, और यहाँ कंपनी दिखाएगी 10,000 रुपया। कंपनी आपसे मांग कितना रही है? 30,000 रुपया। तो यहाँ पर लिखना होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। प्रीमियम के साथ में अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू है, अभी आप पैसा नहीं मिला है। जब पैसा मिलेगा तो इसका सेकंड एंट्री में आप क्या करेंगे? देखिए यहां आप एंट्री करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये जो 10,000 रुपया आपका एडवांस आया है, कब आया था? ये एप्लीकेशन के समय आया था। देखिए ये दोनों एप्लीकेशन का एंट्री है, तो एप्लीकेशन के एंट्री में हम यहाँ दिखा दिए थे कि अलॉटमेंट के समय मेकअप करेंगे। अब अलॉटमेंट का समय आ गया मेकअप करने का, तो ये पैसा जब आप एडवांस लिए थे, आपकी कंपनी ली थी, तो ये क्रेडिट हुआ था, और जब मेकअप होगा तो यही डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, अभी दिखाते हैं कितना अमाउंट होगा, और यहाँ पर ये वाला 10,000 रुपया जो है ना, ये भी डेबिट होगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ अलॉटमेंट लिखाया था, क्योंकि अलॉटमेंट के समय मेकअप करना था। अब यहाँ लिखा अलॉटमेंट के समय आ गया, तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन वाला पैसा को यहाँ मेकअप कर रहे हैं। और टू, ये जो एंट्री यहाँ पर आपका जो डेबिट था 15% डिबेंचर, ये टू 15% डिबेंचर्स का अलॉटमेंट को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। आप एंट्री आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कर लीजिएगा। जब हम अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं ना, तो 15% जो टाइटल वो लिखते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट लिखते हैं, और टू डिबेंचर लिखते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पोस्टिंग होता है तो बैंक को डेबिट करके, और जो डेबिट है उसको क्रेडिट करते हैं, यही एंट्री होता है। तो इसके सामने मेरा 30,000। अब कंपनी तो हमको 30,000 रुपया मांग रही है आपसे, आप पब्लिक हैं, आपसे कंपनी 30,000 मांग रही है, लेकिन आप क्या अपना 10,000 मेकअप नहीं कर लेंगे? वो वाला जो पहले वाला था, तो आप 10,000 यहाँ मेकअप कर लेंगे, तो 30,000 में 10,000 मेकअप करके आप कितना देंगे कैश? 20,000 देंगे। देखिए बैंक के सामने 20,000 आ गया। अब यहाँ पर लिखा जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ज्यादा लंबा नरेशन लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कंपनी के यहाँ एंट्री हम कर रहे हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट मनी को रिसीव कर लिया। तो देखिए ये दो एंट्री आपका यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कॉल का एप्लीकेशन का हो गया, इसके बाद यहाँ से दो एंट्री आपका ये आपका अलॉटमेंट को हो गया। अब आइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, तो इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत तो भी है नहीं। अब आइए यहां पर एंट्री करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 15% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 15% डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट। देखिए हमेशा कोई भी एंट्री आपको याद नहीं करना है। जैसे यहाँ अलॉटमेंट था तो 15% अलॉटमेंट और 2 डिबेंचर किए थे। यहाँ फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल 2 डिबेंचर किए हैं। फिर जब बैंक वाला एंट्री बैंक डेबिट और जो ये डेबिट था वो क्रेडिट किए, तो यहाँ पर आप बताइए क्या होना चाहिए? 15%। देखिए अब यहाँ पर पैसा आप ले रहे हैं, आपकी कंपनी पैसा ले रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा
बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 जो ये हेडिंग डेबिट था मेरा 15% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए तीसरा कॉल ही फर्स्ट और फाइनल है तो इसलिए इसको लास्ट में ही कर दिए हम लोग। अब यहां पर क्या लिखिएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, यहाँ बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ कोई एडवांस वगैरह तो है नहीं, तो 55 रुपया के हिसाब से 1000 डिवेंचर का यहाँ पर कंपनी का डिमांड है 55,000 रुपया, 55,000 रुपया, और कंपनी को मिल भी गया 55,000 रुपया। बस यही आपका काम हो गया। इतना ही तो जर्नल एंट्री करना है आपको, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए कंपनी के पास सिर्फ 1000 डिवेंचर था, ठीक है। अब इसका पैसा कंपनी लेना चाह रही 100 प्लस 10, तो कंपनी बोली भाई 25 रुपया एप्लीकेशन के समय दे दीजिए और 10 रुपया प्रीमियम और 20 रुपया अलॉटमेंट मनी मिला के 30 रुपया अलॉटमेंट के समय दे दीजिए। और अभी दोनों 55 हो गया, तो 110 में से 55 गया, तो 55 रुपया हमारा फाइनल कॉल में दे दीजिए। अब क्या हो गया कि आप एक व्यक्ति हैं, आप मान लीजिए कि कंपनी के पास जब 1000 डिवेंचर था तो कंपनी 1400 कहां से देगी आपको। 1000 डिवेंचर है 15% वाला, और आप 1400 डिवेंचर का डिमांड कर दिए 15% वाला। तो अब डिमांड ही नहीं किए बल्कि 1400 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन का पैसा भी आप दे दिए, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो देना ही पड़ता है। तो आप इस 1400 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन मनी दे दिए 35,000, जबकि कंपनी आपको कितना देगी, बोली भैया मेरे पास 1000 डिवेंचर है, तो आपको 25,000 देना था लेकिन आप तो 35,000 दे दिए, तो ये जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आप दे दिए अभी हम आपको लौटाने नहीं जा रहे हैं। ये सारा हिसाब अलॉटमेंट के समय जब पैसा आपसे मांगेंगे ना, तब कहिएगा कोई चीज का मांगिएगा, तब कंपनी आपको बताएगी कि देखिए सर आपको एप्लीकेशन मनी तो आप दे दिए, ज्यादा दे दिए, चलिए दे दिया, तो आप कितना ज्यादा दे दिए, 10,000 रुपया ज्यादा दे दिए, तो एक के बाद नहीं ना पैसा देना, अभी तो आपको 2 बार कंपनी को पैसा देना है। तो जब अलॉटमेंट के समय आप पैसा देने आइएगा तो आपको मिला तो 21,000 डिवेंचर ना है, तो कंपनी 21,000 डिवेंचर पे आपसे कितना मांगेगी, 1000 × 30, आपसे कंपनी 30,000 मांगेगी ना, तो आप ये वाला 10,000 अपना काट लीजिएगा अलॉटमेंट के समय, आप 20,000 रुपया दीजिएगा। तो यही वाला कहानी है जो 10,000 काटने का। जब कंपनी आपका 10,000 रुपया रखी ना, तो देखिए क्रेडिट करके रखी है आपके नाम पर, क्योंकि आप मेकअप कीजिएगा अलॉटमेंट, यहाँ लिख भी दिए अलॉटमेंट में आदमी मेकअप करेगा, और जब आप मेकअप करिएगा तो ये क्रेडिट के बदले देखिए डेबिट हो जाएगा। ये कहाँ गया, यहाँ पर ये डेबिट हो गया। ये तो यही फंडामेंटल थ्योरी है, इस आधार पर बनाइए तब का कभी दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट 2 का 18 नंबर क्वेश्चन में है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st March 2022 given as follows. तो बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है, ए और बी 2 पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 31,000 का, कैपिटल ए और बी का दिया हुआ है 17,500, लाइबिलिटी साइड का टोटल 66,000 है। एसेट्स में कैश एट बैंक 2500, लैंड बिल्डिंग 12,500, प्लांट मशीनरी 17,500, फर्नीचर 7,500, स्टॉक 10,250 और डेटर 22,500। टोटल एसेट साइड का 66,000 है। अब यहाँ इंफॉर्मेशन में दिया है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। उन लोगों ने 1 अप्रैल 2022 को सी को न्यू पार्टनर के रूप में भर्ती किया है, और सी जो है वो ला रहा है 2500 रुपया गुडविल के लिए। कोई भी नया पार्टनर आता है तो अपने शेयर का गुडविल लाता है और अपने हिस्से का कैपिटल भी लाता है, तो 7500 रुपया कैपिटल लाया है। सी के एडमिशन के समय जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का कंडीशन था वो रिवैल्यूएशन हुआ, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 हो गया। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ 12,500 था, उसका वैल्यू 15,000 हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 हो गया, 12,500 था, तो इसमें देखिए 12,500 और 15,000 कितना का डिफरेंस आया, 2500 रुपए का फायदा हुआ। 12,500 था, उसका वैल्यू भी कितना हो गया, 15,000 हो गया, तो लैंड बिल्डिंग में 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तो आप जान रहे हैं एक चीज। दूसरा चीज देखिए यहां क्या बोलता है कि प्लांट और मशीनरी जो है वो रिड्यूस हुआ 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 17,500 है, ठीक है। तो दूसरा नंबर है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ, उस पर डिप्रिसिएशन हुआ है, तो 17,000
500 का 10% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया, 1750 रुपए का नुकसान हुआ। ये तो लॉस हुआ, तो प्लांट मशीनरी पे लॉस हो गया। और आगे देखिए फर्नीचर रिड्यूस, ये भी रिड्यूस है, 10%। तो तीसरा नंबर फर्नीचर है। तो फर्नीचर कितने का है आपका, 7500 का है। तो 7500 का फर्नीचर का 10% ये भी रिड्यूस कर रहा है, तो 750 रुपये फर्नीचर भी रिड्यूस हो गया, तो ये भी लॉस हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, खाली लैंड बिल्डिंग पर प्रॉफिट हो रहा है, बाकी दो पे इधर लॉस हो रहा है। और आगे भी देखना बाकी है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है डूबत ऋण। ये डेटर लोग डुबाता है, तो आपका डेटर 22,500 है, 22,500 का डेटर है। और इस पे कितना डूब रहा है, तो 5%। चलिए इसका 5% निकाल लेते हैं, तो 1125 रुपया यहाँ भी, ये भी क्या हुआ, ये भी लॉस हो गया। पांचवा नंबर में देखिए आप, स्टॉक का वैल्यू हो गया है 12,500। पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था, 10,250। तो स्टॉक का वैल्यू था 10,250, हो गया 12,500। 10,250 इसमें से लेस कर देते हैं, तो 052 2,250 रुपए का ये प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन में जो रिवैल्यूएशन हुआ उसमें प्रॉफिट कहाँ हुआ, एक प्रॉफिट ये लैंड एंड बिल्डिंग में हुआ है 2,500 का, ये प्रॉफिट है। और एक स्टॉक पे प्रॉफिट हुआ है 2,250 का। बाकी तीन चीज पे लॉस हुआ है। आपका प्लांट मशीनरी पे 1750 का लॉस हुआ है, और ये क्या है, फर्नीचर पे 7,500 का लॉस हुआ है, डेटर पे 1125 का लॉस हुआ है। अब आपको इसमें ज्यादा बनाना नहीं बोला है, बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए एक लेजर बनाते हैं हम लोग। पहला नंबर यहाँ पर, पहला नंबर, उसका नाम डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। डायरेक्ट लेजर बनाना बहुत इजी होता है रिवैल्यूएशन का। ये बनाने के लिए क्या है, एकदम बिल्कुल जो पीएल अकाउंट आप बनाते हैं उसी के जैसा प्रोफार्मा होगा। ये पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम डाल लीजिएगा, फिर पार्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें इसको बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको क्रेडिट में डाल दीजिए आप। जैसे यहाँ 2 प्रॉफिट हुआ था, याद कीजिए। एक लैंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 12,500 था और वो वैल्यू हो गया अभी 15,000, तो 2,500 का फायदा यहाँ हुआ था। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ दिखा दिए 2,500। और एक फायदा हुआ था ये सबसे लास्ट वाला स्टॉक का वैल्यू में। स्टॉक का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में था 10,250, और यहाँ बोलता स्टॉक का वैल्यू हो गया 12,500। तो 10,250 था और हो गया 12,500, तो 2,250 का फायदा स्टॉक पे भी हुआ है। तो फायदा को कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट में। तो यहाँ स्टॉक लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2,250, तो प्रॉफिट हो गया। तीन चीज पे लॉस है, एक प्लांट मशीनरी पे लॉस हुआ था 1750 का, और फर्नीचर पे लॉस हुआ था 750 का। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पर लॉस हुआ था 1750 का, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हुआ था, रिड्यूस का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, 750 का। और एक लॉस हुआ था डेटर पर, डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि डूब गया था 1125, तो उसको आप डेटर भी लिख के दिखा सकते हैं, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख के भी 1125 दिखा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका टोटलिंग करना है। तो टोटलिंग किधर का करना है, जिधर का बड़ा है पहले उधर ही टोटल कीजिएगा। इधर का बड़ा है, ठीक है, उसी को पहले आपको टोटल करना है। एक कहानी सुनाए थे ना कि आपका एक घर है, एक दरवाजा इधर आपके घर में है, एक दरवाजा इधर है, एक गेस्ट इधर आया और एक गेस्ट इधर आया, ठीक है। तो इस गेस्ट के दोनों हाथ में मिठाई का डब्बा है, दोनों हाथ में, और एक इस गेस्ट के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका दरवाजा शीशा का बना हुआ है, ग्लास का है, तो दिखाई दे रहा है। आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ लेके आया है और ये कुछ लेके नहीं आया है। कौन सा दरवाजा आप खोलेंगे, जो पूरा एकदम भरपूर है, कुछ लेके आया है ना, उसका दरवाजा पहले खोलेंगे, बाद में इसको भी बुलाएंगे। तो यानी कि छूछा के पूछे, कहानी है ना, जो छूछे हाथ आया उसको नहीं पूछे आप। तो वही कहानी को याद रखिएगा, आपको बनाने में सुविधा होगा कि जिधर का टोटल ज्यादा बड़ा है ना, उसका पहले आप टोटल कीजिएगा। इसी साइड को हम पूछेंगे पहले। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4,750, यानी क्रेडिट का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल आपका 4,750 आ रहा है। इसमें डेबिट का टोटल देखिए कितना हो रहा है,
तो आपका 5 5 5 10 2 12 का 2 हासिल 1 1 7 8 7 15 1 16 हासिल 1 1 1 2 1 3 3625 हो रहा है। यानी क्रेडिट बढ़ा है, फायदा साइड का बढ़ा था। 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 1125 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया 1125। अब ये फायदा को कौन लेता है? तो पुराने पार्टनर लेते हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए और बी इस पैसे को बांट लेंगे। अब ए और बी इस पैसे को कैसे बांटेंगे, अब इसका जरूरत नहीं है, हम मिटाते हैं, थोड़ा जगह बनेगा। देखिए, इसको ऑड रेशियो में बांटिएगा ए और बी में। ऑड रेशियो क्या था? 3:2। यहाँ पर दिया हुआ रेशियो। तो ए को मिलेगा 1125 रुपया में 3:2 का मतलब हो गया 3/5। 3 और 2 5 होता है ना, तो 5 रुपया में 3 रुपया ए को मिलेगा। इसको आप काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 225 किया, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 675 रुपया ए को मिल गया। और बी को कितना मिलेगा? ये तो ए को ना मिला, तो बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा इसी 1125 का 2/5। 3/5 इसको मिला था, तो 450 रुपया बी को मिल जाएगा। 450 रुपया बी को मिल गया। अभी दोनों मिला करके यहाँ देखिए 1125 आ गया ना, यहाँ 4750 लिख दीजिएगा। अब एक और लेजर बनाने बोला है, दूसरा नंबर, उसका नाम क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो अब पार्टनर 2 नहीं रह गए, अब 3 पार्टनर हो गए। ठीक है, तो 3 पार्टनर हो गए, तो अब अमाउंट कॉलम 3 को बनेगा। यानी कि यहाँ पर एक अमाउंट डेबिट के लिए बना लिए हम, ए का अमाउंट कॉलम हो गया, बी का अमाउंट कॉलम हो गया और सी का हो गया। इसी तरह से क्रेडिट डायरेक्शन में भी हम लोग को 3 कॉलम बनाना होगा। अमाउंट कॉलम क्रेडिट साइड में ए का, बी का और सी का, बस। और यहां पर पार्टिकुलर लिखिएगा, यहां पर पार्टिकुलर। अब इसको बनाने का, पार्टनर्स कैपिटल को बनाने का तरीका क्या है? क्रेडिट में सबसे पहले जितना कैपिटल वो लोग लगाया है बिजनेस में, उसको बैलेंस बीडी करके दिखाइएगा। तो ए का कैपिटल 17,500 था, बी का कैपिटल भी 17,500 था, तो 17,500 ए का कैपिटल, 17,500 बी का कैपिटल। सी के लिए डैश कर दिया। अब सी के लिए बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, जो वो पैसा लेके आया था। तो अपने लिए कैपिटल वो लाया था 7,500, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 7,500 कैपिटल लाया है और 2500 गुडविल। गुडविल तो पुराने पार्टनर में बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बाई गुडविल लिख के, अब ये जो 2500 रुपए की गुडविल है ना, ये ऑड रेशियो नहीं बढ़ता, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ता है, इसको भुलाइएगा नहीं आप। लेकिन अब क्वेश्चन सीधा साधा है, तो आप इसका निकाल के भी देखिएगा ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तब भी आपका यही रेशियो आएगा। मतलब ऐसा संजोग है कि इस क्वेश्चन का ऑल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम होगा। तो ये जो 2500 रुपए की गुडविल है ना, वो ए और बी में 3:2 के रेशियो में बटेगी। यानी कि ए को मिलेगा 2500 इंटू 3/5, इसको आप काटिएगा तो 1500, तो 1500 तो ए को मिल गया, और यही 2500 जब आप बी को दीजिएगा तो बी का हिस्सा आ जाएगा 1000, तो 1000 बी को हो गया, सी का डैश हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ा था, तो ए को प्रॉफिट मिल रहा था 675 रुपया और बी को प्रॉफिट मिल रहा था 450 रुपए। तो प्रॉफिट मिलेगा तो इधर, और अगर इधर लॉस होता तो ये इधर आ जाता। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ए को प्रॉफिट हो रहा है 675 रुपया और बी को प्रॉफिट हो रहा है 450 रुपये। यहाँ दिखाइएगा। अब ये दोनों प्रॉफिट कौन अकाउंट से ले रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पर बाई हमको दिखा देना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दिए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम दिखा दिए, तो अब इसका टोटलिंग का समय आया, टोटलिंग का समय आया। तो जब भी टोटल करते हैं तो नीचे में एक लाइन का जगह छोड़ देना, क्योंकि आपको बताया था, याद है एक एग्जाम्पल में, डाइन वाला एग्जाम्पल, ठीक है, बाद में कभी
फिर से चर्चा इसका करेंगे हम लोग। अब आइए, एक क्रेडिट का टोटल बड़ा है हमारा, तो 17,518, 19,675, यही टोटल आपको यहाँ भी लिखना है, 19,675। अब यहाँ कुछ अगर होता तो माइनस होता, तो यही 19,675 रुपया ये जो बैलेंस आया यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस शीट। मतलब कि ये पार्टनर्स का जो कैपिटल लोग इतना लेके चला था ना, अब उसका कैपिटल इतना हो गया। जिसको अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता क्वेश्चन में, तो ये वाला कैपिटल हम लोग यूज करते हैं। और देखिए इसका 17,500 और यहाँ 1,000 है, 18,500 यानी 18,000 और ये 450 भी तो है, तो 950 हो गया, 18,950 हो गया। अब यही 18,950, ये भी इसका कैपिटल हो गया। दोनों का 17,500 था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बढ़ गया। अब सी का देखिए, तो सी का तो यही एक ही है, 7,500। ये 7,500 आप यहाँ दिखा दीजिए, यही 7,500 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये है मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने बोलता है, इसमें तो नहीं बोला हुआ है, लेकिन अगर बोल देता तो क्या होता है, बोल देता तो बना देते बैलेंस शीट। तो कैसे बनता, आइए देख लीजिए। हो सकता है कभी क्वेश्चन में बोल दे तो आप कैसे बनाइएगा, तो आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर इसका बैलेंस शीट आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बना हुआ बैलेंस शीट है उसको सुधारना है आपको, बनाना नहीं है एक्स्ट्रा। तो देखिए कैसे सुधारिएगा। तो पुराना बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर 31,000 था, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर क्रेडिटर कम होता या बढ़ता तो हम उसको घटाते या बढ़ाते, यहाँ जो था वही है क्रेडिटर। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट ए का, बी का और एक नया आ गया सी का। अभी हम लोग ई वाला कैपिटल यूज करेंगे। कितना, 19,675 और इसका आया 18,950 और सी का आया 7,500। आप चाहें तो बाहर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ जोड़ लीजिए, 5, 7, 5, 12, 7, 9, 16, 5, 21, हासिल 2, 2, 9, 11, 8, 19 और 7, 26 और 2, 2, 4, तो 46,125 रुपया कैपिटल हो गया। इधर का काम हो गया आपका। अब उल्टा साइड आइए, आपका कैश एट बैंक। आपका बैंक में कैश कितना है, कैश एट बैंक या कैश। तो देखिए आपका क्वेश्चन में कैश है 2500, तो पहले तो ये क्वेश्चन वाला 2500 बैठा दीजिए। आपके बिजनेस में नया पार्टनर जो आया था सी, 2500 का गुडविल और 7,500 रुपया का कैपिटल लाया था, तो ये कैश ही ना आया होगा। तो आपका कैश अब बढ़ के, आप चाहे तो कैश का लेजर भी बनाइएगा तो ही आएगा। तो 2,500, 2,500, 5,000 और 7,000, 12,500 आपका कैश बैलेंस आ गया। अब कैश के बाद लैंड बिल्डिंग आपका है 12,500, तो लैंड बिल्डिंग आपका है 12,500। लेकिन सोचिए कि 12,500 का लैंड बिल्डिंग था, लेकिन बाद में इसका वैल्यू बढ़ के 15,000 हो गया था। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ 15,000 दिखा दीजिए, और नहीं तो अच्छा होगा कि आपका एप्रिसिएशन जो हुआ है 2,500 उसको जोड़ के दिखा दीजिए, और डिप्रिसिएशन होता तो माइनस करके दिखाते। तो लैंड बिल्डिंग का काम हो गया। अब प्लांट मशीनरी का काम करना है। प्लांट मशीनरी का वैल्यू 17,500 है। आइए, तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हम 17,500 दिखाते हैं। लेकिन इसमें प्लांट मशीनरी पर हम लोग रख किए थे 10% का डेप्रिसिएशन हुआ था 1,750 रुपया। इसको कहाँ देखिएगा, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी में 1,750 का डेप्रिसिएशन हुआ था। तो डेप्रिसिएशन से हमारा वैल्यू घटता है, तो यानी कि जो प्लांट 17,500 का था वो बन गया 15,750 का। तो प्लांट का काम हो गया, यहाँ तक आ गए। अब फर्नीचर आपका 7,500 का था, फर्नीचर 7,500 का था, परंतु इसमें 750 का डेप्रिसिएशन हुआ, 1,750 का आपके पास फर्नीचर बचा। इसके बाद स्टॉक। आइए स्टॉक का वैल्यू देखते हैं। स्टॉक का वैल्यू आपका कितना था पहले, स्टॉक का वैल्यू पहले आपका था 10,250, 10,250। लेकिन अभी वैल्यू कितना हो गया आपका, 12,500 रुपये वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में बोला हुआ है, यानी इसमें आपका 2,250 रुपये बढ़ा था, वो प्लस हो जाएगा, या डायरेक्ट भी आप दिखा सकते हैं। और डेटर, डेटर, अब डेटर क्वेश्चन में आपका 22,500 है, 22,500 है, परंतु डेटर में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था 1,125, तो डेटर इससे घटेगा हमारा 21,875। तो देखिए कुछ नहीं किए हम लोग, जो था वही उतारे हैं। अब
अगर आपका सही बना होगा तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, जादू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया, खाली इतना ही बनाने बोला गया है, लेकिन एग्जाम में अगर बैलेंस शीट भी बनाने आ गया तब कैसे बनाएंगे? तो बैलेंस शीट तभी बराबर आता है जब आपका क्वेश्चन का बैलेंस शीट बराबर हो, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन का टोटल कीजिएगा ना तो 66,000 नहीं है, गलती से क्वेश्चन गलत छप गया है। अब यहाँ पर टोटल आप जोड़ के देखिएगा, आप रफ में इसको लिख लीजिएगा, आपका यहाँ पर 72,750 आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट में आया है, तो इधर 72,750 आ रहा है और इधर का टोटल सही है 66,000, तो क्या बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल गलत रहेगा? देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, 72,750 और 66,000, तो 0 5 7 12 में 6 गए थे, 6,750 रुपया इधर शॉर्ट कर रहा है। तो अगर हमको ये क्वेश्चन को सही करना है तो हमको इधर बराबर लाना होगा ना, 72,750। हम आंसर नहीं सुधार रहे हैं, क्वेश्चन सुधार रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या जितना का शॉर्टेज आ रहा है उतना का कोई लाइबिलिटीज लगता है छूट गया है क्वेश्चन में। अब इसको कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे लोन, लाइबिलिटी साइड में क्या हो सकता है, लोन हो सकता है, बीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देख रहे हैं। तो अब आपका देखिए क्वेश्चन सही हो गया, दोनों साइड का टोटल सही हो गया। तो अब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो आपका सही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए बताते हैं। अब एक काम कीजिए आप, हम लोग क्रेडिटर चढ़ा दिए, हम लोग कैपिटल के जगह में ए और बी का जो हम लोग का कैपिटल यहाँ आया था, ए का, बी का, सी का, ये भी चढ़ा दिए। अब एक चीज बच रहा है लोन, क्योंकि क्वेश्चन को सुधारे तो इस हिसाब से आप सीख लीजिए। इसका डुप्लीकेट एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए, तो 6,750। लेकिन अगर यहीं तक बनाने बोलता तब तो आपको इसका जरूरत ही नहीं था। लेकिन अगला क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो क्या कीजिएगा आप, इसलिए सुधार के बना लीजिए। तो यहाँ आपका 6,750 आ गया। अब आप टोटल करके देखिएगा तो आपका कितना आता है टोटल, हम बता देते हैं। दोनों साइड का टोटल अब आपका एकदम एक्यूरेट बराबर आ जाएगा, देख लीजिए जोड़ करके। अब टोटल जब आप करिएगा ना दोनों साइड का, तो आपका इधर का टोटल आ गया 83,875। अब इधर का भी टोटल आप करके देख लीजिए, आपका आ जाएगा 83,875। तो आपका ये ओके हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ था, मिस्टेक था, ठीक है। या तो इधर उतना आइटम कम किया जाता या इधर बढ़ाया जाता, अब जाके सही हुआ, ठीक है। अब इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, वहीं तक बना देते हम लोग। लेकिन क्वेश्चन गलत था, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो बैलेंस शीट क्वेश्चन का बराबर रहेगा तभी आंसर का बराबर आएगा। ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 19 छूटा हुआ था। तो आइए इसको देख लेते हैं, पता नहीं कैसे छूट गया था, तो इसको इसी में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको करंट रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख दिया हुआ है, प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल 2 लाख दिया हुआ है, डिवेंचर 2 लाख दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज भी 2 लाख है, जनरल रिजर्व आपका 1 लाख है। अब इसमें आपको करंट रेशियो निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो दोनों दिया हुआ है ना, 50,000 और 1.5 लाख, तो इसको यूज करके हम लोग एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 है, डिवाइडेड बाई 2, दोनों मिलाए तो 2 लाख को 2 से भागा दिया, आपका ये 1 लाख रुपया ये एवरेज स्टॉक आ गया। अब हमको ये बी नंबर जो क्वेश्चन है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये आराम से निकल जाएगा इससे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 12 लाख रुपए का दिया हुआ है। तो ये 12 लाख हमारा ऊपर में आ गया, और एवरेज स्टॉक अभी हम लोग निकाले थे 1 लाख, तो 12 लाख बाई 1 लाख हो गया। तो 12 टाइम्स, जब भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज में नहीं होता, टाइम्स में होता है। तो ये तो आपका आ गया। उसके बाद करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट एसेट्स 5 लाख रुपए का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग करंट एसेट्स की जगह 5 लाख बैठा दिए, और करंट लायबिलिटीज यहाँ दिया हुआ है 2 लाख का,
तो 5 लाख बाई 2 लाख, इसका 5 0 काट दिए तो इसको 5 में 2 से भागा दिए तो 2.5:1 आ गया। तो यहाँ आप कमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए करंट रेशियो जो होता है ना, किसी भी आइडियल कंपनी का करंट रेशियो 2:1 होता है। इस कंपनी का करंट रेशियो 2.5:1 है, तो अच्छा कंडीशन है। इंग्लिश में आप कमेंट लिख सकते हैं, कभी कोई कमेंट लिखने बोलता है तो आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट आइडियल करंट रेशियो ऑफ एनी कंपनी इज 2:1, हेंस करंट रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 2.5:1, देयरफॉर कंडीशन ऑफ दिस कंपनी इज सेटिस्फैक्टरी। मतलब आप हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी का आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। इस प्रश्न में इस कंपनी का चालू अनुपात 2.5:1 है, इसलिए इस कंपनी की स्थिति संतोषजनक है। तो ये आपका ए नंबर हो गया। ये आपका करंट रेशियो भी आपका आ गया। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी का, डेब्ट बाई इक्विटी। डेब्ट किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन को बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जैसे डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, ये सभी लॉन्ग टर्म लोन होता है। और इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर फंड को। अब शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का फंड, अगर कोई प्रॉफिट है वो, जनरल रिजर्व, वो सब जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म लोन में एक ही चीज हमको दिखाई दे रहा है, ये डिवेंचर आपका वैल्यू है 2 लाख का, तो यहाँ लॉन्ग टर्म लोन में 2 लाख दिखा दिए। इक्विटी शेयर होल्डर का आप देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 7 लाख यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं, और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 2 लाख दिया हुआ है, और जनरल रिजर्व आपका 1 लाख दिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व मिला के 7 2 9 1 10 लाख हो गया। तो 2 लाख ऊपर हो गया और 10 लाख नीचे हो गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले तो 5 0 कट गया, तो आपका 2/10 बच रहा है, इसको भागा देंगे तो 0.2, मतलब कि ये डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया।